सुप्रीम कोर्ट से शुरू होने वाला मामला अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2019 में जाली अकाउंट्स केस की समाअत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में करने की हिदायत की थी और अब यही केसेस कराची मुंतकिल करने से मुताल्लिक आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। आज की समाअत के दौरान जजिस के रिमार्क सामने आए कि सुप्रीम कोर्ट का 7 जनवरी 2019 का फैसला हतमी है, ना ही अदालती फैसले पर अमल दरामद रोक सकते हैं और ना ही उसे तब्दील कर सकते हैं। जायजा लेना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किन हालात में रेफरेंस इस्लामाबाद में दायर करने का हुक्म दिया। आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए कि आसिफ जरदारी के खिलाफ 4 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में ज़ेर इल्तवा हैं। ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद मुंतकिल हुए। चेयरमैन नैब मुल्क भर में किसी भी एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने का इख्तियार रखते हैं, जिस पर जस्टिस उमरता बदियाल ने रिमार्क दिए कि अगर चेयरमैन नैब के पास इख्तियार है तो सुप्रीम कोर्ट भी रेफरेंस की मुंतकली का इख्तियार रखती है। सुप्रीम कोर्ट का इस रेफरेंस पर फैसला वजूहात की तशरीह पर मुनहसिर है। आप किस बुनियाद पर रेफरेंस की मुंतकली चाहते हैं? जिस पर आसिफ जरदारी के वकील ने जवाब दिया कि नैब के कानून के तहत मुकदमा मुंतकिल करने की दरख्वास्त देना कानूनी हक है, अदालती हुक्म से कानूनी हक खत्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस उमरता बदियाल ने रिमार्क दिए कि फैसले में बहुत से इल्जामात का जिक्र है जिसकी वजह से केसेस इस्लामाबाद में दायर हुए, जिस पर फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए कि नैब से पूछ ले कि क्या वो इल्जामात अब भी बरकरार हैं। जस्टिस उमरता बदियाल ने इस्तफसार किया कि नैब ने रेफरेंसेस अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद में दायर किए। क्या आसिफ जरदारी के खिलाफ पहले कभी इस्लामाबाद में रेफरेंस दायर हुआ? जिस पर फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि आसिफ जरदारी के खिलाफ लाहौर और रावलपिंडी में रेफरेंसेस दायर हुए। एक रेफरेंस की समाअत अटक किले में भी हुई। माजी में आसिफ जरदारी तमाम मुकदमात से बरी हुए। गुज़िश्ता रेफरेंसेस में भी एक केस कराची मुंतकिल हुआ था, जिस पर अदालत ने कहा कि केस के तमाम फरीकैन और गवाह कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। वजूहात देख कर रेफरेंस की मुंतकली का फैसला करेंगे। जिसके बाद अदालत ने चेयरमैन नैब और फरियाल तालपुर समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए और समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी। ये मामला शुरू हुआ था अब से 5 साल पहले, यानी नवंबर 2015 में, जब FIA कराची ने कुछ मखसूस बैंक अकाउंट से तहकीकात का आगाज़ किया जिनसे अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई थी। FIA ने इस केस में मुकदमा दर्ज किया और मामला कराची की बैंकिंग कोर्ट में चला गया, लेकिन कोई ठोस पेशरफ सामने नहीं आई। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुस्त रवी का नोटिस लिया और सितंबर में जाली अकाउंट्स की तहकीकात के लिए एक GIT बनाई और एडिशनल DG FIA एहसान सादिक को उसका सरबराह लगाया। फिर दिसंबर 2018 में GIT ने अपनी हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की और रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर संगीन इल्जामात लगाए गए थे। GIT ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए 32 जाली अकाउंट्स खोले गए जिनके जरिए 42 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। 32 जाली अकाउंट्स को चलाने के लिए ओमनी ग्रुप ने 11 जाली कंपनियां तश्कील दी जिनका ना कोई असासा था, ना ही कोई बिजनेस था और ये कंपनियां कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं थी। इन 11 जाली कंपनियों का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग करना था। GIT ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इन 32 जाली अकाउंट्स को ओमनी ग्रुप के मुलाजिम चलाते थे और इन अकाउंट से बिलवास्ता तौर पर जरदारी ग्रुप, सरकारी इदारे और सिंध हुकूमत के ठेकेदार ट्रांजैक्शंस करते थे। सरकारी ठेकों से हासिल होने वाली रिश्वत और किकबैक्स की रकम इन अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती थी और फिर मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल करके मनी लॉन्डर की जाती। GIT ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि इन शवाहिद की बुनियाद पर नैब को हिदायत की जाए कि वो 16 रेफरेंसेस दायर करें। फिर जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने GIT रिपोर्ट की रोशनी में जाली अकाउंट्स केस का फैसला सुनाया और नैब को हुक्म दिया कि इस मामले की मजीद तहकीकात की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में जाली अकाउंट्स केस की समाअत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में करने की हिदायत भी की। गुज़िश्ता साल नवंबर में आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनके खिलाफ केसेस कराची मुंतकिल किए जाएं, मगर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अदालती हुक्म का हवाला देकर दरख्वास्त वापस कर दी गई थी और अब एक बार फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है।